Dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you how to calculate molality. मोलालिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना सिखाया था और उसमें कुछ ऐसा था कि आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर रहे थे लिटर ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मोलालिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें भी सेम चीज़ है, बट एक चीज़ का डिफरेंस है, इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से। और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ओपन करें तो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें भी दो तरह के फॉर्मूले हैं एज सिमिलर टू मोलारिटी, जैसे मोलारिटी में दो थे इसी तरह से मोलालिटी में भी दो हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। Calculate the molality of a solution containing 5.3 gram of Na2CO3 in 500 gram of solution। 500 के साथ ग्राम है, वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो गया है ड्यू टू टाइपिंग एरर, ठीक है। आपको क्या बोला जा रहा है कि आपने एक सॉल्यूशन की मोलालिटी सॉल्व करनी है जिसके अंदर जो है वो कितना 5.3 ग्राम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है और सॉल्यूशन की क्या क्वांटिटी है 500 ग्राम। सिंपल आपने डेटा बनाना है। मास ऑफ सॉल्यूट आप लिखेंगे 5.3 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास आपने उसी मेथड से कैलकुलेट करना है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपके पास 106 ग्राम जो है वो ग्राम फार्मूला मास आ जाएगा। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 500 ग्राम। रिक्वायरमेंट आप लिखेंगे मोलालिटी। फार्मूला आप लिखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपने क्या करना है, मास आपने लिखना, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको कैसे पता कि आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, तो ये आपको ऐसे पता चला कि जब आपने डाटा बनाया तो आपको दिख रहा है कि आपको मास गिवन है। जब आपको मास गिवन हो तो आप मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी दिस वन फॉर्मूला। अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। मास आपके पास 5.3 था, 1000 फॉर्मूले से ही आया है। ग्राम फार्मूला मास आपका 106 है और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपको 500 गिवन है। पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपने 5.3 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5300 आ गया और 106 को जब आपने 500 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 53,000 आ गया। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा है 0.1। अब आप यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर स्मॉल m लगाया है। स्मॉल m इज़ द यूनिट ऑफ मोलालिटी। ये बहुत ज़रूरी है और इसको जो है आपने जो है बहुत अच्छी तरह, यानी आप इसको अगर आपने यहाँ पे कैपिटल M लगा दिया तो आपका 1 मार्क तो डिडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि मोलालिटी का यूनिट क्या है और मोलारिटी का यूनिट क्या है। मैं इसको एक दफ़ा इस नुमाइको को अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगेन आप देख लें, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको एक मोलालिटी कैलकुलेट करनी है एक सॉल्यूशन की जिसमें 5.3 ग्राम मौजूद है सोडियम Na2CO3, कितना है 5.3 ग्राम, और आपको जो है वो सॉल्यूशन का मास कितना गिवन है 500 ग्राम। न्यूमेरिकल देखते ही आप जब आपको कोई चीज़ ग्राम में गिवन हो आप समझ जाया करें कि वो मास है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है 5.3 ग्राम। ग्राम फार्मूला मास, सोडियम का एटॉमिक मास आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। जब आप इन सबको करेंगे कैलकुलेट तो आपके पास 106 ग्राम आ जाएगा। ग्राम फार्मूला मास तो ग्राम में लिखना है, ठीक है। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना है 500 ग्राम। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मोलालिटी। अब आप डेटा को देखते हुए सोचें कि इसमें कौन सा वाला फार्मूला फिट हो रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर ये वाला फार्मूला फिट हो रहा है। आपने फार्मूला लिख दिया, अब आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए आप 5.3 को मल्टीप्लाई करें 1000 से और 106 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 से जो आपको गिवन है। जो है जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5.3 को जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5300 आया, और जब आप 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपके पास 53,000 आएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.1 m। m आपने लास्ट में लिखना है, दैट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। Now let's come towards another example. Next example, calculate the molality of a solution that contains 2 moles of NaCl dissolved in 1 kg of solution। क्या कह रहा है, आपको मोलालिटी कैलकुलेट करनी है एक सॉल्यूशन की जिसके अंदर NaCl के 2 मोल्स हैं जो कि डिजॉल्व हुए हुए 1 kg सॉल्यूशन में। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में गौर करें, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें आपको मास गिवन था, इसमें आपको मोल्स गिवन है। प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में आपको सॉल्यूशन ग्राम में गिवन था, यहाँ पे आपको किलोग्राम में गिवन है।
तो सिंपल आपने क्या करना है, आप सबसे पहले डेटा बनाएंगे। आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, आपने 2 मोल्स लिख दिया। आपको किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, आपने किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मोलैलिटी। अब आप डेटा देखते हुए सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला लगेगा, विच इज़ दिस। सिंपल आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपके पास यहाँ पे आपको यूनिट मैंडेटरी लगाना है, दैट इज़ स्मॉल एम। यूनिट का आपने बहुत ध्यान रखना है, वरना आपका न्यूमेरिकल जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अगेन टू यू, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को ज़रा देखें आप। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जो कि 1 kg का है, उसका मास कितना है, 1 kg है, ठीक है। और आपके पास जो सॉल्यूट की क्वांटिटी में आपको मोल्स गिवन है, दैट इज़ 2 मोल्स। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डेटा बनाना है। आपने लिखा नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने गिवन है, 2 मोल्स गिवन है। यहाँ पे आपको सवाल में किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो आपने लिखा किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ इक्वल टू 1 है आपके पास किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, मोलैलिटी, आपने लिख दिया। उसके बाद आपने फार्मूला लगाया डेटा को देखते हुए कि आपका डेटा क्या बन रहा है, उस हिसाब से आपने फार्मूला एडजस्ट किया। मोल आपके पास 2 थे, किलोग्राम आपके पास 1 था, 2 डिवाइड बाय 1 ऑब्वियसली 2 ही आएगा। और यूनिट आपने लाजमी लगाना है, दैट इज़ स्मॉल एम। स्मॉल एम यूनिट इज़ मैंडेटरी, ये आपने लाजमी लगाना है। मोलैलिटी का कैपिटल एम है, मोलैलिटी का स्मॉल एम है। अब मैं एक और आपको एग्जांपल दिखा रही हूँ जो कि गिवन है आपके नोट्स में with this one. 5.3 gram of Na2CO3 was dissolved in 800 gram of water. Calculate the molality of solution. ठीक है, अब क्या चीज़ है, आपको 5.3 ग्राम Na2CO3 गिवन है, किसमें 800 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। अब यहाँ पे आप देखें, आपको क्वेश्चन में ग्राम में गिवन है, इतनी मास गिवन है, ठीक है। और आपके पास जो वो है सॉल्यूशन है वो 800 ग्राम है, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 800 ग्राम है। अच्छा, यहाँ पे आपको कोई चीज़ डिफरेंट लग रही होगी, फार्मूले में भी आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट लग रही होंगी और आंसर में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो अब आप लोग को मैं एक टास्क ये दूंगी कि आप सेम क्वेश्चन प्रीवियस मेथड जो मैंने अभी आपको सिखाया है उससे करें। है ही सेम ही। आपने क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, आप इसमें लिख सकते हैं कि गिवन मास में लिख सकते हैं, ग्राम में जो आपको गिवन है वो है 5.3 ग्राम। आप ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं 800 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी सही है। मोलर मास भी हो सकता है, ग्राम फार्मूला मास भी हो सकता है। सेम प्रोसीजर है उसको कैलकुलेट करने का, दैट इज़ 106 ग्राम। वो आपको साइड में यहाँ पे दिखाया हुआ आपके। मोलैलिटी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने लिखा है। आप फार्मूला लगाएंगे देखते हुए कि आपको डेटा में क्या क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप उसके जो है वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मोल पर केजी, ठीक है, यूनिट, वो भी यूनिट, ये भी यूनिट है मोलैलिटी का, लेकिन आप स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप सेम क्वेश्चन को जिस तरह से मैं प्रीवियस मेथड में मैंने आपको स्मॉल एम के साथ सिखाया है, आप उसको सॉल्व करें विद दैट मेथड। दिस मेथड इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और वो वाला मेथड आई थिंक आपको कुछ ज़्यादा आसान लगेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि वो फार्मूला आप डेफिनेशन में भी याद करते हुए आ रहे हैं, सही है ना। क्योंकि अगर फॉर्मूले में एज सच कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिए गए हैं और मीनिंग उनके वही है। मास ऑफ सॉल्यूट उसमें भी था, इसमें भी है। 1000 उसमें भी था, इसमें भी है। मोलर मास और ग्राम फार्मूला मास एक ही बात है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट उसमें भी था और इसमें भी है। तो जो वर्डिंग चेंज है, मीनिंग एक है और बिल्कुल सही, बिल्कुल ये वाला प्रोसीजर भी सही है और वो वाला भी सही है। तो आपने क्या करना है, आपने सेम न्यूमेरिकल को जो है वो उस तरह से सॉल्व करके मुझे दिखाना है ना। अब आप आई थिंक अब आपको मोलैलिटी सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगेन मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। 1000 ग्राम और किलोग्राम 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो आप 1000 ग्राम में लिख सकते हो, 1 kg भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। और आई थिंक इट्स नॉट दैट टफ एनफ। मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ असाइनमेंट, कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए दूँगी, क्योंकि न्यूमेरिकल में एज यू नो दैट प्रैक्टिस इज मस्ट। आपने लास्ट में प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप जो है ये जो 3 इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें विदाउट व्यूइंग द सॉल्यूशन। एक दफ़ा आपने वीडियो अच्छे से गो थ्रू कर ली, उसके बाद आप इसे क्वेश्चन लिखें और उसको अपने ओन पे सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी लैकनेस कहाँ आ रही है और आपको क्या चीज़ कहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। और जो है ये वाला जो क्वेश्चन है इसको तो लाजमी सॉल्व कीजिएगा और मुझे सबमिट कीजिएगा।
I hope now this topic molality is clear to all of you. This numerical is clear to all of you. मैंने बहुत डिटेल में समझाया है. आप रिकॉर्डिंग्स को बहुत, वीडियो को बहुत गौर से ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए और आपकी सारी कन्फ्यूजन भी जो है वो ख़त्म हो जाए. तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Till then, stay home, stay safe. Allah Hafiz.